अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेक्टिफिकेशन की जो है ना आगे एप्लीकेशंस हैं। इससे पहले हम लोगों ने पावर सप्लाई के दो सर्किट डिस्कस किए हैं, एक रेक्टिफिकेशन और दूसरा फिल्टर सर्किट। और उसके बाद जो रेगुलेटर है वो भी हमने नहीं डिस्कस किया। वो आप लोग बुक के ऊपर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसकी वो एज हार्ड एंड फास्ट जो है ना सर्किट नहीं है। इस वजह से मैं उसको स्किप कर रहा हूँ स्टेबल्स को कवर करने के लिए। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी पावर सप्लाई के अंदर वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दी थी, रेक्टिफिकेशन और फिल्टर का सर्किट। अब जो रेक्टिफिकेशन के जो प्रोसीजर है उसकी फर्दर आगे एप्लीकेशन सर्किट्स हैं जिनको हम लोग क्लिपर सर्किट का नाम देते हैं। क्लिपर्स के वर्ड से जैसे जाहिर है कि ये ऐसा सर्किट होगा जो किसी एक खास पोर्शन को क्लिप कर रहा होगा, ब्लॉक कर रहा होगा, आगे नहीं पास होने दे रहा होगा। यानी कि ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन को इनपुट वेव में से रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, जबकि उसकी वो शेप एज इट इज़ रहने देता है। यानी कि बेसिक शेप को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिग्नल को क्या करता है, रिमूव कर देता है। जो क्लिपर सर्किट होता है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, डायोड और रजिस्टर के ऊपर। और इसके अलावा जो बायस्ड वोल्टेज होता है वो हमारे पास ऑप्शन होता है, वो इसकी कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ड अपॉन द आउटपुट टाइप, यानी कि आउटपुट की बुनियाद के ऊपर, यानी कि ये क्लिपर सर्किट को हम लोग इस तरह का इनपुट सिग्नल देंगे, उसमें हो सकता है पॉजिटिव साइड को क्लिप कर दें और हमें नेगेटिव आउटपुट देता रहे, या फिर हमें वो क्या करे, नेगेटिव साइड को क्लिप कर दे, पॉजिटिव साइड हमें वो देता रहे। सिमिलरली पॉजिटिव साइड का एक खास पोर्शन हमें दे जबकि नेगेटिव पोर्शन सारा दे, या फिर इसके अलावा जो है पॉजिटिव सारा दे और नेगेटिव का हाफ को कुछ पोर्शन वो क्या करे, क्लिप कर ले। सिमिलरली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का वो क्या करे, कुछ खास पोर्शन वो क्लिप कर दे, बाकी को एज इट इज रहने दे। तो इस तरह की आउटपुट की बुनियाद के ऊपर हम लोग जो है ना क्लिपर सर्किट को चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव क्लिपर है, ये नेगेटिव क्लिपर है, ये आपके पास दोनों बायस्ड क्लिपर हैं, और ये आपके पास कॉम्बिनेशनल क्लिपर है, यानी कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिला के जो क्लिपर बनेगा उसको हम लोग कॉम्बिनेशन क्लिपर का नाम देंगे। अगेन बेस्ड अपॉन द आउटपुट टाइप हम लोग इसको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, पॉजिटिव बायस्ड क्लिपर, नेगेटिव बायस्ड क्लिपर, और सिमिलरली कॉम्बिनेशनल क्लिपर। सो इन फर्दर कैटेगरीज को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ द सर्किट्स। सो द फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास टाइप है पॉजिटिव क्लिपर है। अब जो क्लिपर के आगे फर्दर फिर दो टाइप्स हैं, एक सीरीज सर्किट होगा और दूसरा हमारे पास शंट मतलब पैरेलल सर्किट होगा। सो सपोज करें कि ये जो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर है, अब इसमें हम लोग इनपुट वोल्टेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस वी माइनस वी, और ये इस तरह का सिग्नल हम लोग इसको इनपुट के तौर पे देंगे। अब देखें जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर आएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। रिवर्स बायस्ड है तो ये यहाँ से जो है ना आउटपुट पास नहीं हो पाएगी, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ रेजिस्टेंस के क्रॉस जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जीरो के इक्वल होगा। सो हमें जीरो यहाँ पे शो करवाया गया है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये वोल्टेज को आगे पास होने देगा, ओपन सर्किट है, सॉरी क्लोज सर्किट हो जाएगा, और वो रेजिस्टेंस में से पास करेगा। रेजिस्टेंस को यहाँ पे कंसीडर कर लें कि ये आपके पास कोई डिवाइस है, बल्ब वगैरह लगा हुआ है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो जितना भी यहाँ पे डायोड किससे पास होने वाला होगा वो सारे के सारे इस अप्लायंस को मिल रहा होगा। तो इस वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जितनी हमारी इनपुट होगी उतनी हमें आउटपुट पे मिल रही होगी। अब ये बेस्ड अपॉन द अगेन आइडियल या फिर कंप्लीट मॉडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये कंसिडर कर लें चूंकि बेसिक को कंसिडर बेसिकली बेसिक आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इनिशियली जितने भी ये सर्किट्स हैं इनमें आइडियल सर्किट को डिस्कस कर आइडियल मॉडल को डिस्कस करूंगा। मैं एट द एंड कुछ चार सर्किट मैं इस तरह से डिफाइन कर दूंगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को पॉजिटिव सीरीज फ्लिपर की समझ आ गई होगी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, सॉरी रिवर्स बायस्ड होता है, सो हमें आउटपुट नहीं मिलती।
पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रही, आउटपुट 0 है। जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस केस में हमें यहाँ पे फॉरवर्ड बायस्ड होगा, सारे का सारा वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में से पास होगा और हमें पैरेलली जो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया होगा तो उसमें उसकी जितनी इनपुट दे रहे होंगे उतनी ही हमें यहाँ पे आउटपुट पीक मिल रही होगी। फिर उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसके लिए अगेन ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, तो आपको पीक 0 मिलेगी, आउटपुट 0 मिलेगी। और उसके बाद फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उसके लिए ये फॉरवर्ड बाइस्ड हमें सारे का सारा जो इनपुट प्रोवाइड की होगी वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब ये सीरीज सर्किट है। सिमिलरली हमारे पास पॉजिटिव शंट क्लिपर यानी कि ये पैरेलल सर्किट है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि हम लोग यहाँ पे वो वी नॉट वी आउटपुट जो मेजर कर रहे हैं वो हमेशा, आपको पता है कि वोल्ट मीटर हम हमेशा पैरेलल लगाते हैं और एमीटर हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो वोल्ट मीटर को पैरेलली लगा के अटैच कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर हमें जो उसकी यहाँ से लेके यहाँ के दरमियान जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो सारे का सारा हमें यहाँ पे वो शो कर रहा होगा। अब जो शंट क्लिपर है उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस पहले आ जाती है और उसके बाद हमारा जो डायोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अब यहाँ पे कंसिडर करें कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो हम लोग आइडियली कंसिडर करते हैं कि ये आपके पास क्लोज सर्किट है, यानी कि जितना वोल्टेज होगा वो सारे का सारा इसमें से पास ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे जो कंज्यूम वोल्टेज होगा आइडियली यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर को हम लोग 0 ले लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि सारे का सारा वोल्टेज इसमें से पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरे को कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे हमने डिवाइस लगाई होगी कोई बल्ब वगैरह जो क्या कर रहा होगा, यहाँ से आने वाले वोल्टेज की मदद से ऑन हो रहा होगा और वो सारे ऑन हो रहा होगा, जितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होंगे वो सारे का सारा कंज्यूम करेगा तो हमें आउटपुट में शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, तो डायोड के अक्रॉस आइडियल मॉडल होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप 0 है। सो इस वजह से आउटपुट में हमें वो जो वोल्ट मीटर हमने पैरेलली अटैच किया हुआ डायोड के, तो वोल्ट मीटर की आउटपुट जो होगी भी आउटपुट हमें 0 आ रही होगी। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड क्या है, रिवर्स बाइस्ड है। नेगेटिव हाफ साइकिल की ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा तो इसका मतलब है ये क्लोज सर्किट है, सॉरी ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब वोल्टेज आएगा तो उसके पास दो पाथ होंगे, एक तो ये पाथ होगा और दूसरा आपके पास ये वाला पाथ होगा। और आपको याद होगा रिवर्स बायस के केस में हमारे पास इनफिनिट रेजिस्टेंस या फिर ओपन सर्किट है, तो वो सारे का सारा वोल्टेज किस में से पास करेगा, वोल्ट मीटर में से पास करेगा। और जितनी हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे उतना ही हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज आ रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव के लिए हमें 0 मिल रहा होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो सारे के सारे इसमें से पास हो रहा होगा, यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रहा होगा, तो इस वजह से हमें नेगेटिव पीक मिलना शुरू हो जाएगी। अब ये ओपन सर्किट होता है तो इस वजह से इसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जो आपके पास आई आर रिलेशन है वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0, ड्यू टू करंट रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू होगी वो उससे 0 हो जाएगी। सो होपफुली आपको ये पॉजिटिव क्लिपर सीरीज और शंट दोनों समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेगेटिव क्लिपर। सिमिलरली नेगेटिव क्लिपर की भी दोनों ब्रांचेस हैं, सीरीज और शंट। सीरीज के केस में यहाँ पे देखें, अब एक चीज और ध्यान में रखें कि सपोज नेगेटिव क्लिपर है सीरीज के केस में, अब हम लोग चाहते हैं कि नेगेटिव पोर्शन को क्लिप किया जाए, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड इस तरह से लगा होना चाहिए कि वो उसको क्या करे, ब्लॉक करे। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये अगर रिवर्स बायस्ड है तो उसको आगे नहीं जाने देगा, इस वजह से नेगेटिव साइकिल क्या हो जाएगा, ब्लॉक कर जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव को ब्लॉक करना था तो इसका डायोड को इस तरह से रखा है कि पॉजिटिव के लिए रिवर्स बायस्ड हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव को ब्लॉक करना है तो डायोड को इस तरह से एडजस्ट किया कि वो नेगेटिव के लिए रिवर्स बायस्ड हो जाए, जबकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो क्या करे, फॉरवर्ड बायस्ड हो। वो सारे का सारा इस लोड रेजिस्टेंस में पास होगा और वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें यहाँ पे शो करवा देगा। अब सिमिलरली जब पैरेलल की बात करेंगे तो डायोड यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। यहाँ पे आपके पास
ओपन सर्किट होगा, आई की वैल्यू 0 होगी। सो जो वोल्टेज होगा वो इस पाथ को ऑप्ट करने की बजाय किस में से जाएगा, वोल्ट मीटर में से पास हो जाएगा, और जितना इनपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे उतना ही वोल्ट मीटर में से आपको यहाँ पे आउटपुट शो हो रही होगी। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में हमें जो है आउटपुट मिल रही होगी जितनी हम लोग इनपुट प्रोवाइड करेंगे, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बाइट होगा और सारे का सारा वोल्टेज उसको इस रास्ते में से पास होना शुरू हो जाएगा। सो हमें नेगेटिव पीक नहीं मिलेगी और पॉजिटिव पीक ही मिलती रहेगी। नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट टाइप पॉजिटिव क्लिपर भी डिस्कस कर लिए, नेगेटिव क्लिपर भी डिस्कस कर लिए, अब बायस्ड क्लिपर है। सो अगेन पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विद बायस, यानी कि जो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर था, डायग्राम अगेन वही है। अगर आप लोग ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम देखें पॉजिटिव सीरीज क्लिपर की, तो वो सेम ही है, अपार्ट फ्रॉम कि हमने यहाँ पे एक बायस्ड वोल्टेज दे दिया है, अपार्ट फ्रॉम कि हमने यहाँ पे क्या किया है, बायस्ड वोल्टेज दे दिया है। अब इसको जैसे यहाँ पे डिस्कस किया गया कि ये पॉजिटिव बायस्ड है, तो इसका मतलब ये है कि डायोड वाली साइड के ऊपर जो हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल कोई बैटरी लगा रहे हैं, वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल अटैच्ड है। सो इस वजह से ये इसको पॉजिटिव बायस का नाम देंगे। अगर इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, जैसे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर है, वही सर्किट है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बायस्ड हो गया है, तो यहाँ इस वजह से कि इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसकी तरफ अटैच है। So coming towards our first positive series clipper with bias, positive bias. अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि डायोड जो है, अब ये गौर से बात समझ लेनी है, ये बार बार कंफ्यूजिंग चीज़ है कि जहाँ पे ये जो डायोड है वो अब दो लिहाज से फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड होगा। एक तो जो हम लोग यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे उसके लिहाज से, और दूसरा जो हम लोग यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं उसके लिहाज से भी ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड होगा। वो अब हम लोग देखेंगे कब किस तरह से वो बिहेव करेगा। अब ये एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो वी बायस की वैल्यू है, इनको मुख्तलिफ जगहों पे वी रेफरेंस का नाम भी दिया गया है, वी बायस का भी नाम, यानी कि इसके साथ वी बायस भी लिखा हुआ आता है, वी रेफरेंस भी लिखा हुआ आता है, वी आर। तो उस वी आर को रिवर्स बायस वोल्टेज कंसिडर नहीं करना, जस्ट रेफरेंस वोल्टेज है। और इस वी बायस या वी रेफरेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा इनपुट वोल्टेज से क्या होगी, कम होगी। इस रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो हमेशा इनपुट वोल्टेज से कम होगी। अब जब हम लोग इस सर्किट के अंदर होगा क्या कि सपोज करें कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच होगा, तो ये आपके पास क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। लेकिन अब अगर हम लोग गौर करें तो वी बायस का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ अटैच है, तो इस वजह से ये वी रेफरेंस या वी बायस वोल्टेज के लिहाज से डायोड हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। एक बात समझ में आ गई कि इनपुट के पॉजिटिव के लिए ये रिवर्स बायस्ड होगा और वी रेफरेंस के लिए या वी बायस के लिए वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अब जब सपोज करें इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो उस केस में क्या होगा, इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और बैटरी एक्सटर्नल बैटरी यानी कि वी बायस के लिहाज से भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने फर्दर डिस्कस करना है। अब सपोज करें कि जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपके पास डायोड इसके लिहाज से भी और इनपुट के लिहाज से भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। सो फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो यहाँ पे सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। सो इस वजह से सारे का सारा जितना भी वोल्टेज हम लोग इनपुट में प्रोवाइड कर रहे होंगे वो सारा इससे पास होके इस सर्किट यानी कि लोड में से गुजरेगा, लोड में से गुजरेगा, और लोड के अक्रॉस हमने पैरेलली वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है, तो जितना इसमें से लोड पास हो रहा होगा वो सारे का सारा हमें वो क्या करेगा, वोल्ट मीटर में शो करवा देगा। अब वो देखें इस वी की वी रेफरेंस की वैल्यू जो है वो कम है एज कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज, तो इस वजह से वो ज़्यादा वोल्टेज को ही वोल्ट मीटर के अंदर शो करवाएगा। सो इस वजह से हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर जितनी भी पीक हो रही होगी वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा। अब दूसरे केस में आते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए थ्रू आउट ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस्ड होगा, लेकिन
वी रेफरेंस की वैल्यू तक, सपोज वो 0.2 है या 0.3 है या 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट तक ये बैटरी उसको क्या करेगी, ज़बरदस्ती इस डायोड को क्या बना रहे हैं, इनपुट की 2 वोल्टेज वैल्यू तक, यानी कि वी रेफरेंस की वैल्यू तक वो उसको क्या बना के रखेगा, फॉरवर्ड बायस बना के रखेगा। अब जैसे ही इनपुट की वैल्यू वी रेफरेंस को क्रॉस करेगी, तो उसके लिए ये सर्किट क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, और इसमें से इनपुट कुछ भी नहीं पास हो रही होगी, लेकिन चूंकि हमने वोल्ट मीटर जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे लगाया हुआ है और उसके अंदर ये बैटरी आ रही है, तो इस वजह से बैटरी की जो कंजप्शन है वो ड्यूरिंग दैट टाइम वो शो करता रहेगा, ये वाली जो पीक आ रही है। सो दोबारा से फिर समझ लें कि ये वाली जो पीक है ये इस वजह से आ रही है, ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल की इतनी वैल्यू के लिए वी रेफरेंस से कम जो वैल्यू है वहां तक के लिए वो उसको क्या करता है, ये बैटरी उसको फॉरवर्ड बायस रखती है, सो इस वजह से इतने वोल्टेज को वो पास होने नहीं देता है। जैसे ही वो इसको आगे क्रॉस करता है तो इतने पोर्शन के लिए ये डायोड क्या हो जाएगा, जो डाटर लाइन है इतने पोर्शन के लिए वो इस सर्किट को रिवर्स बायस कर देगा, और रिवर्स बायस्ड होगा तो मतलब इनपुट वोल्टेज आगे नहीं जाएगा, तो कंजप्शन जो हमने वोल्ट मीटर लगाया वो पैरेलल लोड और बैटरी के साइडों पे लगाया हुआ, तो इस वजह से बैटरी उसकी वोल्ट मीटर के अंदर आ रही है, तो जितना वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल होगा वो भी वो क्या करेगा, तब तक वो कंज्यूम शो करता रहे। सो इस वजह से ड्यूरिंग दैट टाइम हमें ये वाली पीक मिलेगी, और जब दोबारा वो इससे कम होना शुरू हो जाएगा तो अगेन ये वी रेफरेंस की वैल्यू से कम है, और वी रेफरेंस उस वक्त तक उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस बनाएगा और यहाँ जीरो तक आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड, और बैटरी की वजह से भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा, तो वो इसको जितनी भी इनपुट होगी उसके लिहाज से हमें यहाँ पे नेगेटिव पीक दे देगा। सो यहाँ पे एक ट्रांजिशन वोल्टेज की बात की गई है। ट्रांजिशन वोल्टेज बेसिकली यहाँ पे, सॉरी वी आई नहीं आना चाहिए, वी आई भी ठीक है, वी आई इज इक्वल टू वी बायस, जो कि ट्रांजिशन वोल्टेज के इक्वल है, टीवी के इक्वल। अब यहाँ पे ये बात की गई हुई है कि जब इनपुट सिग्नल, सपोज ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट की वैल्यू अगर ट्रांजिशन वोल्टेज यानी कि वी रेफरेंस से बड़ी है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम जो डायोड है वो आपके पास रिवर्स बायस्ड है, यानी कि डायोड ऑफ स्टेज के अंदर है, ओपन सर्किट है, तो आपके पास जो आउटपुट आ रही होगी वो वी बायस के इक्वल आ रही होगी, क्योंकि हमने वी बायस को वोल्ट मीटर के अंदर रखा हुआ है। अगर ये वोल्ट मीटर यहाँ की बजाय यहाँ रखा हो और एक टर्मिनल यहाँ हो, तो देन ये वी बायस भी हमें शो नहीं करवाएगा। सो एनी हो, क्योंकि हमने इस वी बायस को अंदर रखा हुआ है तो इस वजह से वो शो करवाएगा। अब जब वी इनपुट की वैल्यू वी रेफरेंस से कम होगी, यानी कि ये वाली जहाँ स्टेज और ये वाली जो स्टेज होगी, ड्यूरिंग दैट ये जो रेफरेंस वोल्टेज है या बायस जो वोल्टेज है वो इस डायोड को क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस रखेगा, सो इस वजह से वो उसको कम करता है। जब नेगेटिव अगेन भी रेफरेंस से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसके लिए अगेन वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और हमें पीक मिलना शुरू हो जाएगी। सो अगेन नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं नेगेटिव बायस के साथ, नेगेटिव बायस वाली। तो अगेन यहाँ पे देखें, पिछले सर्किट के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर था, अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, बाकी सर्किट एज इट इज है। तो अब थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा एनालॉजी चेंज हो जाएगी। अब इस केस में जनरली देखें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा, उस पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा, और बैटरी की वजह से भी वो क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा, यानी कि बैटरी और इनपुट दोनों के लिए वो क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल और बैटरी की वैल्यू के लिए वो क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। रिवर्स बायस्ड होगा तो मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट होगा तो इसका मतलब है आउटपुट आपके पास क्या आएगी, यहाँ से करंट जीरो होगा, कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, लेकिन चूंकि हमने वोल्ट मीटर यहाँ पे और यहाँ पे लगाया हुआ है, इस वजह से ये बैटरी की कंजप्शन है वो हमें शो कर रहा होगा वोल्ट मीटर के अंदर। एंड दिस टाइम हमारे पास वी जो है वो नेगेटिव है, तो इस वजह से जो हमारे पास उसकी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है, यहाँ तक एग्जैक्टली वो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान रिवर्स बायस्ड होने की वजह से वी रेफरेंस की वैल्यू आ रही है, और वी रेफरेंस किस वजह से आ रही है, क्योंकि हमने वोल्ट मीटर जो है वो इसके क्रॉस लगाया हुआ है। अब थोड़ी सी पीक यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है ड्यूरिंग दिस, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल की जब आएगा तो वो
नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड को क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, लेकिन ये रेफरेंस वोल्टेज यानी कि बायस्ड वोल्टेज उतना अपनी वैल्यू तक उसको क्या करेगा, रिवर्स बायस्ड रखेगा, लेकिन जब अपनी वैल्यू से वो गुजर जाएगा, अपनी वैल्यू से गुजर जाएगा तो उसके बाद वो पूरे सर्किट को क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस्ड कर देगा, तो हमें वो बाकी रिमेनिंग पोर्शन यहाँ से कंज्यूम होता हुआ नजर आ जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही वो इधर से गुजरेगा दोबारा, तो अगेन वो वी रेफरेंस से कम होगी है इनपुट वैल्यू, तो वी रेफरेंस उसको क्या करेगा, रिवर्स बायस करके ओपन सर्किट कर देगा, इस वजह से हमें पीक नहीं मिलेगी। और फिर आगे फर्दर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इस तरह से चलेगा तो ड्यूरिंग दैट टाइम अगेन हमारे पास ये थ्रू आउट सर्किट रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे वी रेफरेंस आ रहा होगा यानी कि वी आ रहा होगा, और वी की हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग नेगेटिव शो कर रहे हैं। नेगेटिव इस वजह से क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो डायोड के साथ अटैच है, सो इसे नेगेटिव टर्मिनल अटैच होने की वजह से ही हम लोग इसको नेगेटिव बायस का नाम देते हैं। So for positive half cycle H dot C half cycle, both VI और जो V biased है उसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायस कर रहे हैं, और सो इस वजह से जो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, V आउटपुट मिलेगी, वो V बायस के इक्वल होगी। और दिस टाइम यहाँ पे सॉरी माइनस सिंबल आएगा, मैंने लिख दें तो ठीक है, ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि V बायस आपके पास दिस टाइम नेगेटिव है, तो यहाँ पे उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। आई थिंक ये लाइन गलत है, द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अब नेक्स्ट जो है फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अप टू द वैल्यू ऑफ वी रेफरेंस या वी बायस्ड वो क्या करेगा, रिवर्स बायस्ड रहेगा, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और जो जितने अरसे के लिए वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा उतना पोटेंशियल उसमें से उतना इनपुट वो उसमें से पास करेगी, और वो हमें वोल्ट मीटर के अंदर शो हो जाएगी। अब अगेन यहाँ पे देखें, जब अब ट्रांजिशन वोल्टेज हमारे पास नेगेटिव है, ट्रांजिशन वोल्टेज बेसिकली टीवी हमारे पास वी बायस के इक्वल है। सो जब वी इनपुट की वैल्यू ट्रांजिशन वोल्टेज से बड़ी है, ये वाला पोर्शन, ड्यूरिंग दैट आपके पास डायोड क्या है, रिवर्स बायस्ड है, और हमें आउटपुट जो मिल रही होगी वो माइनस वी बायस के इक्वल मिल रही होगी, यानी ट्रांजिशन वोल्टेज से जब इनपुट बड़ी है तो देन डायोड ऑफ स्टेज के अंदर है, ओपन सर्किट है, करंट आपके पास जीरो है, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा होगा, माइनस वी बायस मिल रहा होगा, बिकॉज हमने इस वी बायस को भी वोल्ट मीटर के टर्मिनल के अंदर रखा हुआ है। सो उसके बाद जब वी इनपुट की वैल्यू वी रेफरेंस से कम हो जाएगी, यानी माइनस वैल्यू और उससे कम होगी नेगेटिव साइड के ऊपर, तो देन आपके पास डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड, और वो क्लोज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा या शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, और हमें आउटपुट में जो इनपुट आ रही होगी वो एज इट इज यहाँ पे मिल रही होगी, एंड सो ऑन फर्दर। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है पॉजिटिव शंट क्लिपर विद बायस। पहले हमने सीरीज दोनों डिस्कस किए, अब जो पैरेलल वाले थे उन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फिर सॉरी पॉजिटिव बायस के लिए, फिर उसके बाद नेगेटिव बायस के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, सपोज करें पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड, बट इस एक्सटर्नल बैटरी की वजह से वी बायस की वजह से ये डायोड क्या है, रिवर्स बायस्ड है, यानी कि इनपुट के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, ये वी बायस के लिए या वी रेफरेंस के लिए ये डायोड क्या है, रिवर्स बायस्ड है। मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी हुई है। अब जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड भी क्या है, रिवर्स बायस्ड है, और बैटरी के लिए भी क्या है, वो रिवर्स बायस है, यानी कि इनपुट और वी रेफरेंस के लिए दोनों के लिए ये डायोड क्या है, रिवर्स बायस्ड है। अब रिवर्स बायस्ड है तो इसका मतलब है ये ओपन सर्किट है, इधर से वो वोल्टेज पास नहीं करेगा, वो सेकंड पाथ को क्या करेगा, आउट करेगा, और सेकंड पाथ कौन सा है, हमारा वोल्ट मीटर है, और वो जितना भी हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे रिवर्स बायस के केस में सारे का सारा इसमें से पास हो रहा होगा। और ये ऐसा कब होगा, जब हमारे पास इनपुट नेगेटिव होगी। सो इनपुट नेगेटिव के केस में हमें वो क्या कर रहा होगा, दोनों के केस में रिवर्स बायस्ड है, सो यहाँ से पास होने की बजाय किस में से पास होगा, वोल्ट मीटर में, और वो हमारे सारे का सारा यहाँ पे कंज्यूम हो रहा होगा, सो कंजप्शन हो वो हमें यहाँ पे शो करवाएगा। अब उसके बाद आते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में। अब देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन ये बैटरी उसको क्या करके रखा हुआ है, बैटरी ने उसको रिवर्स बायस्ड करके रखा हुआ है। अब बैटरी की इस वैल्यू तक वो डायोड क्या होगा, बैटरी की इस वैल्यू तक ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा, और हमें यहाँ पे कोई पीक नहीं मिलेगी।
ठीक है, यहाँ पे कोई पीक नहीं मिलेगी, इस वजह से यहाँ पे डॉटेड लाइन है। सो जैसे ही वो इसको क्रॉस करेगा, वी रेफरेंस को क्रॉस करेगा इनपुट, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। सो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। सो वो क्या करेगा, वी रेफरेंस से जैसे ही बढ़ाएगा वी इनपुट बढ़ेगी, वी रेफरेंस से जैसे ही वी इनपुट बढ़ेगी तो वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, सारा करंट इसमें से पास होना शुरू हो जाएगा, सारा वोल्टेज इधर से पास होना शुरू हो जाएगा। सो वो वोल्ट मीटर में शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रहा होगा। सो अगेन फिर से देख लें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, वी रेफरेंस तक वो क्या कर रहा है, हमें कोई पीक नहीं दे रहा, ये डॉटेड लाइन शो की हुई है, यहाँ पे ये वी रेफरेंस है, वी बाइस्ड वैल्यू है। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम वो हमें वी बाइस, ये यहाँ पे सॉलिड लाइन है, वो इस वजह से है ये वाली कि यहाँ पे ये रिवर्स बाइस था ड्यूरिंग दैट टाइम, लेकिन वी रेफरेंस के कोरस्पोंडिंग हम लोगों ने वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पीक जाने के दरमियान वो हमें वी रेफरेंस के इक्वल ही आउटपुट शो करवाता रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इनपुट आपके पास क्या होगी, वी रेफरेंस से बढ़ेगी, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, और फॉरवर्ड बाइस सारा वोल्टेज इसमें से पास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो बैटरी का पोटेंशियल है वो हमें वोल्ट मीटर में शो हो रहा होगा क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्ट मीटर की ज़ात में आ रहे हैं। सो इस वजह से इसको वो क्या करेगा, कंज्यूम समझेगा, ड्रॉप समझेगा, और उसको ड्यूरिंग दैट टाइम वो क्या करेगा, आउटपुट शो करवाता रहेगा। अब जब ये वाला फिर पोर्शन आएगा तो ड्यूरिंग दिस वो फिर अगेन फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो देन सारे का सारा इधर से पास हो रहा होगा। सो इसी के दौरान भी वो क्या कर रहा होगा, आपको यहाँ पे शो करवा रहा होगा। अब उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बाइस्ड होगा और इसके लिए भी रिवर्स बाइस्ड है, तो हमें यहाँ से लेके नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में ये वाली पीक मिल रही होगी। सो होपफुली आपको समझ आएगा। एनी हो, ये वाली जो यहाँ से लेके ऑनवर्ड ड्यूरिंग दिस नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास पीक नहीं आनी चाहिए, ये थोड़े से गलत सर्किट ड्रा होया हुआ है। सो यहाँ पे पीक नहीं आनी चाहिए, बस यहाँ तक होनी चाहिए, यानी कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस्ड हमारे पास ये स्ट्रेट डीसी करंट उसको प्रोवाइड हो रहा होगा। ठीक है, और अब उसके बाद वो एक गैप आएगा और गैप के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में वो उसको फिर पीक मिलेगी, और उसके बाद ये वाला नहीं आएगा। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो बातें की हुई हैं कि जब इनपुट की वैल्यू ट्रांजिशन वोल्टेज से बड़ी होगी, यानी कि इससे बड़ी होगी, तो देन डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, ऑन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा होगा, जो कंज्यूम यहाँ पे हो रहा होगा वही हमें आउटपुट में मिल रहा होगा। जो शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें से पास हो रहा होगा वो कंज्यूम नहीं होगा, पास हो रहा है एज इट इज, तो वो कंज्यूम नहीं हो रहा, कंजप्शन सिर्फ शो करनी है, वोल्टेज ड्रॉप उसमें शो करना है। सो इस वजह से वो ड्रॉप शो करेगा, वो वी बाई एस के इक्वल होगा, और वो पॉजिटिव है तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। जैसे वी इनपुट की वैल्यू ट्रांजिशन वोल्टेज मतलब वी रेफरेंस से क्या है, कम है, तो उस वक्त डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड। डायोड क्या हो गया, रिवर्स बाइस्ड है, तो देन रिवर्स बाइस के केस में वो इस बात को बगैर वोल्ट मीटर में से होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारे का सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस शो करेगा और हमारे पास ये वाली पीक आ जाएगी, यानी कि जितनी इनपुट प्रोवाइड करेंगे उतनी हमें आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट सर्किट जो है पॉजिटिव शंट क्लिपर विद नेगेटिव बायस। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल, चलें डिस्कस कर लें। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा, और इसके लिए भी क्या होगा, लेकिन बैटरी के लिए वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। यानी कि वी बायस के लिए वो फॉरवर्ड नेगेटिव नेगेटिव के साथ अटैच है, तो वी बायस के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड, और इनपुट के लिए वो क्या, इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वो क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड होगा। अब उसके बाद जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड थ्रू फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, और बैटरी भी उस वक्त क्या होगी, फॉरवर्ड बाइस्ड होगी। सो इसका मतलब है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ये थ्रू फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। सो जितना इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो डायोड में से पास हो जाएगा, कंज्यूम नहीं होगा, सारे का सारा इसमें से पास हो जाएगा, और जो हमें आउटपुट में मिलेगा, और चूंकि हमने वोल्ट मीटर इसके क्रॉस लगाया, दरमियान में बैटरी है, तो बैटरी का वो वोल्टेज ड्रॉप शो करेगा। सो इस वजह से वो वी बायस की वैल्यू को आउटपुट में शो करवाएगा, यानी कि
पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में यहाँ से लेके यहाँ डॉटेड लाइन तक वो हमें वी बायस शो करवा रहा होगा। वी बायस दिस टाइम हमारे पास नेगेटिव है, तो उस वजह से उसकी नेगेटिव साइड, ये 0 लेवल है तो नेगेटिव साइड के ऊपर उसकी वैल्यू शो करवाएगा तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही वो यहाँ से आएगा इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, वो ये आपके पास रिवर्स बायस्ड है, लेकिन ये रेफरेंस वोल्टेज उसको क्या करके रखेगा, फॉरवर्ड बायस्ड, यानी कि वो यहाँ इनपुट की यहाँ तक वैल्यू के लिए भी वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और वो वाला वोल्टेज जो होगा वो सर्किट में से पास होगा, कंज्यूम नहीं होगा। सो जैसे ही उसकी वैल्यू वी रेफरेंस से कम होगी, वी रेफरेंस से मजीद कम होगी, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, सर्किट रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। रिवर्स बायस्ड होगा तो वो ये सारे का सारा ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस समझते हुए सारे का सारा इधर कंज्यूम होगा, और वो हमें कंजम्पशन में वो वाली पीक शो कर रहा होगा। फिर उसके बाद जैसे ही उसकी ट्रांजिशन वी रेफरेंस से वैल्यू बढ़ेगी तो अगेन वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और उसकी वो पास होना शुरू हो जाएगा, कंजम्पशन शो नहीं करेगा क्योंकि वो उसमें से पास हो रहा होगा। सो अगेन जो ट्रांजिशन वोल्टेज है, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ट्रांजिशन वो वोल्टेज को हम लोग वी रेफरेंस की इस वजह से नहीं कह रहे कि ट्रांजिशन वोल्टेज होता भी रेफरेंस की इक्वली ही है, लेकिन ये वो वोल्टेज है जहाँ पे वो अपने आप को चेंज कर रहा है सर्किट के अंदर। या अगर पहले फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो रिवर्स बायस्ड हो रहा है, और अगर पहले रिवर्स बायस्ड है तो देन फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है। यानी कि ट्रांजिशन वोल्टेज को हम लोग स्पेसिफिकली इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इस वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज की इस वैल्यू के ऊपर जो सर्किट है वो अपना मोड चेंज कर रहा है फ्रॉम फॉरवर्ड टू रिवर्स और रिवर्स टू फॉरवर्ड बायस्ड। सो होपफुली आप लोगों को ये बातें सारी समझ आ गई होंगी। उसके बाद अगर समझ आ गई हैं तो अगर आपको याद हो तो भी हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो पॉजिटिव क्लिपर, इसके सीरीज और शंट, देन नेगेटिव क्लिपर के सीरीज और शंट, फिर उसके बाद पॉजिटिव सीरीज क्लिपर की विद पॉजिटिव बायस एंड नेगेटिव बायस, फिर उसके पॉजिटिव शंट क्लिपर की पॉजिटिव और नेगेटिव बायस। सो हमारे पास ये नेगेटिव सीरीज क्लिपर की पॉजिटिव एंड नेगेटिव बायस रह गया, और सिमिलरली नेगेटिव शंट क्लिपर की भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप लोगों ने खुद से करना है। अब ये जरूर रखें कि सर्किट आपके पास यही रहेंगे, ये नेगेटिव हाफ साइकिल वाले रहेंगे। ये सीरीज वाला है तो सीरीज वाले में आपने यहाँ पे पहले पॉजिटिव बायस देनी है, फिर नेगेटिव बायस देनी, दो सर्किट बन जाएंगे, उसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद जब आपके पास नेगेटिव शंट क्लिपर आएगा तो सर्किट आपके पास यही रहेगा, इसके साथ आपके पास पहले पॉजिटिव बायस डिस्कस कर लें, फिर इसके साथ नेगेटिव बायस डिस्कस कर लें। सो इसका मतलब है इसके 4 सर्किट्स आपने मजीद खुद से डिफाइन करने हैं। ये पेपर का हिस्सा होगी, ये आपको खुद से करना होंगे। सो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मैं दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ। सो यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ज़रूर डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।